हरियाणा के यमुनानगर में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना श्यामपुर गांव की है, जहां गांव के सरपंच जसबीर सिंह की पत्नी बलजिंद्र कौर का शव पशुओं के लिए बनाए गए पानी के हौद में संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस जघन्य वारदात को महिला के बेटे गोमित राठी ने अपने साथी पंकज के साथ मिलकर अंजाम दिया। आरोपी गोमित का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। इसी बात को लेकर मां और बेटे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार गोमित करीब 2 साल पहले इंग्लैंड गया था और 18 दिसंबर को चुपचाप गांव लौटा। 24 दिसंबर को जब बलजिंद्र कौर पशुओं को चारा डालने आई, तभी गोमित और उसके साथी पंकज ने मिलकर हमला कर दिया। हत्या के बाद शव को पानी के हौद में डाल दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। गांव श्यामपुर जो पुलिस स्टेशन सडोरा में है, उसके जो मौजूदा सरपंच हैं, उनकी जो पत्नी है बड़ी संदिग्ध हालत में, उनकी जो लाश है उनके पशु का जो बाड़ा होता है उसमें मिली थी और वो भी एक बड़ा सेंसेशनल केस था क्योंकि महिला उसमें इन्वॉल्व थी। और उसकी भी मैं आपको बताऊं कि जो एज पर इंफॉर्मेशन 174 की कार्रवाई होगी थी। पहले इत्तफाकन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जो मृतका है उसके मायके वाले और उसके पति ने एसपी साहब को कहा कि जी हमें शक है कि हमारी जो ये उसकी जो सरपंच की जो पत्नी है उसका वध हुआ है, खून हुआ है, कत्ल हुआ है, ना कि वो इत्तफाकन वो डूब गई थी उसमें पानी में। तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए श्री कमलदीप गोयल जी ने, जो पुलिस अधीक्षक हैं, CIA 2 और मेरी सुपरविजन में एक टीम गठित की और उसके चलते हुए हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुंचे तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गोमित है, अपने ही गांव श्यामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलके प्लान करके उनका खून किया है। अभी क्योंकि वो कल ही अरेस्ट हुआ है और जो शुरुआती पूछताछ में जो अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि गांव की ही किसी लड़की से वो शादी करना चाहता था जिसके के घर वाले खिलाफ थे, और चूंकि वो बाहर गया हुआ था तो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था और अपने घर वालों से निरंतर पैसों की डिमांड करता था, लेकिन पैसे ना पहुंचाने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। देखिए, अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है और आज उसको पेश करके 4 दिन के रिमांड पे लाए। जो प्राइमा फेसाई पूछताछ है उससे उसने ये एडमिट किया है कि वो पहले ही, चूंकि उसको पता था सारा अपने घर का क्या टाइम टेबल है मदर फादर का, वो पहले ही जाके पशु के बाड़े में छिप गया था। तो वहाँ फिर उसने ये कार्रवाई अमल में लाई, चोट मार के, और फिर उसको जो मुंह है वो पानी की टंकी में डुबो दिया। फिर भी चूंकि अभी 4 दिन के हमारे रिमांड पे है, तो जो हथियार उसने यूज़ किया या जो मोबाइल, उसका पासपोर्ट, वो कहाँ रहा इतने दिन तक, इट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो एक जांच का विषय है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। अभी ये बात निकल के आई है, इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड।